पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। सम्मान, मायका और खुश। दीपा अपने ससुराल में सबसे बड़ी बहू थी। बड़ी होने के नाते जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी थी। दीपा अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटती थी। हाँ, कभी कभी अपनी जिम्मेदारी से थोड़ा हटना चाहती और अपनी सास से बोलती कि माँ थोड़ा आज मैनेज कर लीजिएगा, मैं इस विषय पर बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी। सासू माँ तुरंत जिम्मेदारी लेने से हट जाती थी। एक दिन दीपा की देवरानी बिना किसी से पूछे, बिना बताए ही मार्केट गई, वहीं से अपने मायके चली गई। इस तरह से उसका मन बढ़ता गया। जब जी करता चली जाती थी। घर के किसी सदस्य से कोई मतलब ही नहीं था, जो जी करता वही करती थी। दीपा भी लगातार ससुराल में रहकर उब गई थी। पतिदेव गोपेश से बोली, क्या मैं अपनी माँ के घर एक हफ्ते के लिए जा सकती हूँ? तो फौरन गोपेश ने मना कर दिया और बोला, माँ से पूछ लेना, माँ कहेगी तो चले जाना। शाम को दीपा ने अपनी सास से पूछा, माँ मैं भी एक हफ्ते के लिए जाना चाहती हूँ अपनी माँ के घर, तो आप कहे तो मैं चली जाऊँ? सासू माँ ने भी इनकार कर दिया। दीपा दुखी होकर अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही थी। उधर से माँ भी समझा रही थी। दीपा ने बोला, जो जितना करता है उसको उतना ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। दीपा ने कहा, माँ मेरी देवरानी जब जी करता है तभी चल देती है, जो जी करता है वही करती है, उसे कोई नहीं बोल पाता, मुझे हर कोई बोलता है। मेरे लिए ही इस घर के में नियम कानून है, बाकी किसी के लिए कोई नियम कानून नहीं है। बेटा तुम चिंता मत करो, हम बहुत जल्दी ही आपसे मिलने आ रहे हैं और तुम्हारी सास से बात करके अपने साथ ही ले आऊँगी। कुछ दिन रहना फिर जाना। बेटा जो सबका सम्मान करता है, जो सबकी बातों को मानता है, उसी से सबकी उम्मीद जुड़ी हुई होती है। उसी के लिए सारे नियम कानून होते हैं, जो नियम का पालन करता है। और एक बात ध्यान से सुनना बेटा, जो जैसा करता है वही पाता भी है, और किसी को कुछ कहने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए देवरानी के बारे में तुम कुछ भी ना कहो। कहते हैं कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तो जहाँ चार बर्तन रहता है वहीं आवाज़ आती है। जहाँ बर्तन ही नहीं रहेंगे वहाँ आवाज़ कहाँ से आएगी? तुम समझदार हो, तुम मेरे बताए हुए रास्ते पर चलोगी तो हमेशा खुश रहोगी। सबका सम्मान करना और अपने सास ससुर की सेवा करना, जैसे हमने तुम सब के साथ तुम्हारी दादी माँ की सेवा की है। देखो आज मेरे सारे बच्चे सुखी से हैं, मुझे भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। एक ही माँ के चार बच्चे होते हैं, लेकिन सबके विचार स्वभाव अलग अलग होते हैं। इसलिए सुरभि जी को दो बहुएं हैं, एक तुम एक शिखा। तुम दोनों में भी वही फर्क है। तुम शिखा जैसी नहीं बन पाओगी, शिखा तुम जैसी नहीं बन पाओगी। दीपा माँ के समझाने से काफ़ी समझी और जो दुखी थी वो थोड़ा उसका मूड ठीक हुआ और अपने घर रोज़मर्रा के काम में बिजी हो गई। दूसरे दिन दीपा के मायके से माँ, पापा, भाई, बहन सब लोग आए और दीपा बहुत खुश हुई। दीपा की माँ जाने से पहले दीपा की सास से बात की और दीपा को मायके जाने की इजाज़त मिल गई। दीपा भी खुशी खुशी पैकिंग की और अपनी माँ के साथ मायके गई। एक हफ्ते बाद फिर गोपेश के साथ वापस आई और अपने ससुराल में खुशी और प्यार से रहने लगी। आशा करती हूँ आज की कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ एक और अच्छी कहानी के साथ।